नमस्कार, एक और कहानी के साथ फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कहानियों के सफ़र में। और आज की जो हमारी कहानी है उसका टाइटल है समझदार जज। तो कहानी को शुरू करते हैं। अकबर बीरबल अपने महल में बैठे हुए थे, चर्चाएं आपस में चल रही थी। तभी बीरबल बताते हैं कि महाराज, अपने ही राज्य में दक्षिण की ओर एक बहुत योग्य न्यायाधीश हैं। और जो न्यायाधीश हैं वो जो अपने फैसले करते हैं बहुत सोच समझकर और बहुत ही बुद्धितापूर्ण तरीके से करते हैं, जिसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं रह जाता और उनके फैसलों से हर कोई व्यक्ति सहमत हो जाता है। अब अकबर बादशाह को जब ऐसा खबर लगती है कि उनके राज्य में भी ऐसे न्यायाधीश हैं, तो अकबर को इस बारे में थोड़ी सी उत्कंठा होती है, जानने की इच्छा होती है। तो अकबर कहते हैं तो क्या करें बीरबल, उनसे एक बार मिलने चलते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं। एक निश्चित दिन तय किया जाता है और अकबर बादशाह अपने जो आगरा, जिनकी राजधानी थी, आगरा से निकल पड़ते हैं दक्षिण की ओर। अब वो उस राज्य में पहुंच जाते हैं जिस राज्य में वह जैसा जो न्यायाधीश थे वो बैठते हैं। वे दोनों उस राज्य में पहुंचते हैं। अब अकबर और बीरबल भेष बदल कर गए थे, ऐसे में उन्हें नहीं पहचाना जा सकता था कि वह हिंदुस्तान के बादशाह ही हैं। वह जाते हैं, उस राज्य में पहुंचते हैं। उस राज्य में पहुंचने के बाद वह न्यायाधीश जिस जगह पर न्याय करते थे उस शहर पहुंचते हैं। उस शहर में उन्हें एक व्यक्ति जो भिखारी था वह अकबर के पास जाता है, उससे भिक्षा देने को कहता है। अकबर उससे पूछता है, तब वह कहता है कि आप मुझे कुछ मत दीजिए, केवल मुझे घोड़े पर सवारी करने दीजिए। अब बादशाह थे, उन्होंने कहा ठीक है सवारी कर लो। वह व्यक्ति घोड़े पर बैठता है। बीरबल थोड़ी सी दूरी पर चल रहे थे। जब व्यक्ति घोड़े पर बैठ जाता है तो अब वह कहता है कि यह घोड़ा मेरा है। बादशाह परेशान कि बादशाह का घोड़ा ही ले लिया। अब बादशाह कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कहता है अगर ऐसा तुम्हारे पास कोई सबूत हो कि ये घोड़ा तुम्हारा है बल्कि मेरा नहीं है, तो तुम इसको साबित करके दिखाओ। अब उस न्यायाधीश के राज्य के शहर में पहुंचकर अकबर के साथ ऐसा धोखा हो रहा था। तो वह कहते हैं कि चलो ठीक है, आपस में झगड़ा करने से अच्छा है कि न्यायाधीश के पास चलते हैं। अब वे दोनों, अकबर बादशाह और भिखारी, वो दोनों बादशाह के न्यायाधीश के पास पहुंचते हैं। उस समय न्यायाधीश के सामने मामले चल रहे थे, वह दोनों ही वहाँ उपस्थित थे। अकबर बादशाह देखते हैं कि न्यायाधीश के पास सबसे पहला मामला आता है एक लेखक का और एक किसान का। उन्हीं के पास में एक स्त्री खड़ी हुई है। लेखक बताता है कि यह स्त्री उसकी है, जबकि किसान कहता है नहीं महाराज, यह स्त्री तो मेरी है। तब न्यायाधीश हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम इस स्त्री को यहीं छोड़ जाओ, आज ये यहीं रहेगी, कल आप लोग आइएगा। अब इसके बाद देखते हैं जो दूसरा मामला था, उसमें एक व्यक्ति जिसके शरीर पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे वह कसाई था, और दूसरा व्यक्ति जिसके शरीर पर जगह जगह तेल के धब्बे लगे हुए थे वह तेली था। कसाई कहता है कि महाराज, यह व्यक्ति एक सोने के सिक्कों की थैली लेकर उसे अपनी बता रहा है और यह थैली मेरी है। जब वह तेली की बात सुनने को कहते हैं तब तेली कहता है कि महाराज, ये व्यक्ति मुझसे तेल लेने आया और जब मैंने इसे तेल दिया तब मेरी ही दुकान पर रखी हुई पैसों की थैली ये ले लेता है और उसे अपनी बताकर अपनी दुकान पर ले गया, और अब जब मैं इससे मांग रहा हूँ तो ये झगड़ा करता है, कहता है कि ये थैली तो मेरी है। तब वह न्यायाधीश कहते हैं आप लोग थैली छोड़ जाइए, अगले दिन आइएगा। अब ये दोनों मामले निपट जाते हैं। इसके बाद अकबर बादशाह, जो कि एक यात्री के भेष में थे, वह और एक भिखारी, ये दोनों सामने आते हैं। न्यायाधीश के सामने अपना अपना पक्ष रखते हैं। अकबर बादशाह अपनी कहानी बताते हैं कि हम यात्री हैं और हम जैसे ही आपके नगर में आए, इस भिखारी ने ये घोड़ा मुझसे लेकर अपना बताने लगा। और भिखारी कहता है कि ये दोनों व्यक्ति मेरे घोड़े को देखकर मेरे पास आए और मुझसे कहते हैं कि ये घोड़ा उन्हें पसंद आ रहा है, क्या ये घोड़ा आप मुझे देंगे। और जब मैंने इनको मना किया कि ये मेरा प्रिय घोड़ा है तो ये कहते हैं कि नहीं, यह घोड़ा तो मेरा ही है और अब इसे ले जाने की बात कर रहे हैं, मैं इन्हें कैसे दे दूँ। तब न्यायाधीश कहते हैं इस घोड़े को भी यहाँ छोड़ जाओ और कल आना। ठीक है, बादशाह बीरबल के साथ बाहर आ जाते हैं और एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन सुबह सुबह न्यायाधीश के पास फिर से पहुँचते हैं। तब सबसे पहला मामला न्यायाधीश सुनाते हैं कि जो स्त्री है वह उस लेखक की है, ना कि किसान की। इस किसान को 50 कोड़े लगाने की सज़ा और 3 माह की जेल की सज़ा सुना देते हैं। इसके बाद वह जो पैसों की थैली थी, वह पैसों की थैली उस कसाई को देकर
कहते हैं कि ये जो तेली है इसको भी 50 कोड़े लगाए जाएं और इसने झूठ बोला था, इसको भी 3 माह की जेल। अब बारी आती है अकबर की और उस भिखारी की। तो वह कहते हैं कि ये घोड़ा आपका है, यात्री जो यात्री के भेष में थे, कि उस यात्री का है, और यह जो दूसरा व्यक्ति जो भिखारी है इसका घोड़ा नहीं है, इसको भी कोड़े लगाए जाएं। अकबर उस न्यायाधीश की न्यायप्रियता से बहुत प्रभावित होते हैं। अब उस समय तो न्याय मिल चुका था, वापस चले आते हैं। जब शाम का वक्त होता है तब अकबर संदेश भिजवाते हैं बीरबल के माध्यम से कि हिंदुस्तान के बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। न्यायाधीश को बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर हिंदुस्तान का सम्राट क्यों मिलना चाहता है। वह मिलते हैं, महाराज से जब वह देखते हैं तो वह तुरंत समझ जाता है कि ये तो व्यक्ति मेरे सामने आया था, अब कुछ नहीं। जब अकबर पूछते हैं कि मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपने न्याय इतने सटीक तरीके से कैसे किया, तब न्यायाधीश बताते हैं कि उस स्त्री को जिसको मैंने रोका था उससे मैंने उसी रात कलम में स्याही भरने को बोला था, और उसने उस तरीके से भरा था जिस तरीके से स्पष्ट होता है कि वह लेखक के साथ रहती है, ना कि किसान के साथ। जो पैसों की थैली मेरे पास आई थी उसको मैंने, पैसों के सिक्कों को मैंने कटोरे में रखा, उन सिक्कों से एक भी बूंद तेल नहीं निकला। अगर वो तेल निकला होता तो कटोरे के ऊपर फैला दिखाई देता। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि जो पैसों की थैली है वह कसाई की है, ना कि उस तेली की। और तीसरी चीज़, जब घोड़े को मैंने एक दिन के लिए रखा था और अगले दिन आपको बुलाकर आप लोगों को घोड़े के सामने ले गया था, तो इसका मतलब ये नहीं था कि आपसे मैं घोड़े की पहचान पूछा था, बल्कि मैं ये देखना चाहता था कि घोड़ा किसको देखकर कैसा प्रतिक्रिया करता है। घोड़े ने आपको देखा और पूँछ हिलाई, जबकि उस भिखारी को देखा तो घोड़े ने अपनी टांग उठा दी थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि घोड़ा आपका है। अकबर जो उनसे प्रभावित हुए थे वह समझ जाते हैं कि यह जो न्यायाधीश है वह ना केवल चतुर है बल्कि अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना भी बहुत अच्छे से जानता है। इसी वजह से उसकी ख्याति भी दूर दूर तक थी। अकबर उसे सम्मान देते हैं, उसे अपने दरबार में आने का एक प्रस्ताव देते हैं और फिर बीरबल के साथ अपने महल वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी तो यहीं तक। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपने यहाँ तक कहानी सुनी है और आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।